दुनिया में मेरा और मेरे तक शायद सिमटती दिख रही थी। और तब एक रील हीरो से कहीं एक रियल हीरो आता है, और एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नेम जो कि भारत के गांव में जन जन के बीच में बच्चे बच्चे को जो नाम याद हो गया है। और यूनाइटेड नेशंस ने जब आपको आइडेंटिफाई किया है, 190 से ज्यादा देशों का जो समूह है यूनाइटेड नेशंस, जब उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको स्पेशल ह्यूमैनिटी एक्शन एक्टर के रूप में एक पुरस्कार देता है, तो आपकी बेबाकी, आपकी एक्टिंग के तो हम लोग कायल है ही। और आज जब आप पूरे बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे विभिन्न रूपों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक सेवा धर्म का निर्वहन करके आप हम सभी के आदर्श बने हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो कि 70 से ज्यादा देशों में फैला है, 5,000 से ज्यादा केंद्र हैं जिसके, 15 करोड़ से ज्यादा लोग जिससे जुड़े हैं। हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी जिन्होंने अभी इस सभा को संबोधित किया, हमारे आदरणीय जैन जी जिन्होंने संबोधित किया। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ भी आपने किया है वो अप्रतिम है। आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अब आप इस युवा अभ्युदय के अवसर पर हमसे जुड़े हैं, तो आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिले। सुनाओ सभी की तालियों के बीच में, सभी के मुस्कुराते चेहरों के बीच में, पूरे उत्साह उमंग के साथ। क्योंकि सोनू सूद जी, मैं आपसे कहूंगा, सिर्फ इस जूम टॉक पर ही लोग हमसे नहीं जुड़े, हमारे ऑफिशियल पेजेस जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं, वो सब ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के पेजेस से भी आपको लाइव देख रहे हैं। तो नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत, प्लीज। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा बनाया। मैं पढ़ रहा था आप लोगों के बारे में और मैं देख रहा था कि किस तरह आप प्रेरित करते हैं लोगों को, किस तरह इतने कमाल कमाल के लोग देश भर के कोनों कोनों से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों से जुड़ के कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसा आपने बताया कि जब जितने हमारे प्रवासी भाई बहन थे उनको घर भेजा जा रहा था, तो मुझे तरीका नहीं आता था कि इनको कैसे घर भेजना है। कोई जरिया नहीं था, कोई बस एक सोच थी, एक निश्चय था कि इनको इन तक पहुंचना है, इनका हाथ थामना है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारे ऑफिस बनाए, हमारी सड़कें बनाई। आज जब वो लोग खुद अपने घर जाना चाहते हैं तो हम उन्हें उन्हीं की बनाई हुई सड़कों पर पैदल चलने नहीं दे सकते। हमें उन्हें उनके घर भेजना है। उनके परिवार वाले जो उनका इंतजार कर रहे हैं, हमें उन्हें उनके साथ मिलवाना है। और मुझे लगता है कि कहीं उनकी दुआएं भी असर की, और जिन्होंने मुझे इस बात का मार्गदर्शन किया कि आप कैसे इनको पहुंचाएं घर पे, और मैं लाखों लोगों से जुड़ पाया। और फिर मुझे लगा कि मेरा सिलसिला शायद यहीं तक सीमित होगा कि उनको घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन इनको रोजगार दिलाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य मैंने साधा। क्योंकि मुझे पता था कि जब ये लोग घर जाएंगे तो इनके पास रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत आएगी और हम रोजगार दिलाने लगेंगे। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं दूसरे फोन पे वही देख रहा था कि हमारे पास लिस्टिंग काउंटिंग आती है कि कितने लोगों को रोजगार दिला चुके हैं। करीबन 1 से 1.25 लाख लोगों को रोजगार हम लोग दिला चुके हैं, और करीबन 1 लाख नई नौकरियां हमने फिर से ढूंढी हैं। सो आई थिंक एक जिंदगी का एक मार्ग मिल गया है जिस पे चलना है। सफर लंबा है लेकिन मंजिल पर पहुंच जरूर जाएंगे। मेरे ख्याल से सोनू सूद जी, आप कुछ जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आपने सचमुच, लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं और कहते हैं हम देश की सेवा करेंगे, पर जिस तरीके का काम आपने किया है, और चूंकि हम लोग को गर्व इसलिए क्योंकि हम लोग देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं, हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार का विश्वविद्यालय, जहाँ हम सोशल इंटर्नशिप कराते हैं बच्चों को हर कोर्स के बाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सेवा की वृत्ति है, इसके साथ हम देश की सेवा कैसे तत्काल कर सकते हैं? थोड़ा हमारे युवाओं को इसके लिए प्रेरित करिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये करेंगे तब हम ये कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपका व्यक्तित्व इसका बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आपने जो, मेरे ख्याल से देश की जो आवश्यकता है, जो वर्षों वर्षों से रही है, आपने अपने दम पे वो करके दिखाया, और आप हमारा गर्व है। तो मेरे ख्याल से युवाओं को थोड़ा इस माध्यम से प्रेरित करिए कि वो इंतजार ज्यादा ना करें, तत्काल क्या शुरुआत वो कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच गोपाल जी। आपने मैं कहूँगा जो आप जिस चीज की तैयारी कराते हैं, मैं शायद खुद उस लायक नहीं हूँ, करने लायक नहीं, मुझे खुद नहीं पता। मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ, लेकिन आप ये जो सफर चुनते हैं आपके माध्यम से लोग, तो उसका सबसे पहले लक्ष्य होता है कि देश में किस तरह बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि ये वो यूथ है, जब जाएगा, युवा पीढ़ी जब जाएगी, तो उसके कारण ये इस नई पीढ़ी से देश का नया रूप हमें मिलने वाला है। तो ये तो तय है, लेकिन हम उसे कब चुनते हैं उसकी कोई समय, उसकी कोई आयु नहीं होती। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरे भांजा भांजी जो है वो बीच में जब कोविड चल रहा था तो मुझे यहाँ पर नागपुर से मिलने आए थे। और वो जब आए तो अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत स्नैपचैट पे बहुत समय बिताते हैं और व्यस्त रखते हैं अपने आप को।
तो मैंने उन्हें बोला कि यार आप इन चीजों में समय डालते हो, इसके अंदर नहीं डालना, आपको लोगों की मदद करनी। मैं आपको कुछ ना कुछ केसेस देता रहूंगा कि लोग जो मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे मदद मांग रहे हैं, तो मैं उनको वो केस देता था कि ये भैया, ये बिहार का है, मधुबनी का है, ये प्रतापगढ़ यूपी, यहाँ के सब हैं, आप इन्हें बात कीजिए और इनसे इनकी समस्याओं के बारे में जानिए। और उसके बाद जब उनकी समस्याओं को उन्होंने उनसे बातचीत की और उनकी समस्याओं को हमने सुलझा दिया, चाहे वो एजुकेशन थी, चाहे वो जॉब था, चाहे वो इलाज था, तो उन लोगों ने बहुत दुआएं दी उनको। मेरे जो नेफ्यू नीसेस थे, भांजा भांजी, उनको बहुत दुआएं दी। छोटे हैं उनके 14-14, 15-15, 16-16 साल के बच्चे। उनको जब इतनी दुआएं मिली तो उनको लगा कि ये तो हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। और हम तो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत बिजी थे, और उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनको बहुत मुबारकबाद दी कि यार हम तो इंस्पायर हो गए कि आपने किस तरह लोगों की जानें बचा रहे हो इतनी छोटी उम्र में। तो मकसद इस बात का ये कहने का था गोपाल जी कि उम्र जो होती है वो सिर्फ एक नंबर होता है। हम उसको तय नहीं कर सकते कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं 19-20 साल का होऊंगा तब मैं मदद करूंगा, जब मैं यूपीएससी के सारे एग्जाम्स क्लियर कर दूंगा तब मैं मदद करूंगा, जब मैं 2-4 साल ऑफिस में अपने पांव जमा लूंगा तब मैं देश की मदद करा जाऊंगा। मदद करनी है आज, इसी सेशन के बाद हमें मदद करनी शुरू करनी है कि अभी हमारा सेशन खत्म हुआ है, उसके बाद हम पहला स्टेप कैसे किसी मदद करें। मदद छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आपके गली के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई सब्जी बेचने आया है, उसको आप चाय बिस्किट भेज दीजिए, उसके चेहरे पे खुशी रहेगी। मदद ऐसे भी हो सकती है। आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन है जो आपको रोज सलाम करता है, आप उसको सलाम करके उसके लिए कुछ आज स्पेशल बना के भेजिए, मदद उससे भी हो सकती है। तो मदद आज करनी है, अभी करनी है। और जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा, आप अपने बागडोर संभाल लोगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत करने वाले हो, देश तो बदल ही जाएगा। तो बस मेरी यही आपसे गुजारिश है कि ये जो सिलसिला है इसको जारी रखिए और लोगों को प्रेरित करते रहिए। सोनू जी, बहुत ही अच्छा आपने जो बात कही। मेरे ख्याल से भी हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय कुलाधिपति हैं, बिल्कुल यही डोंट वेट जस्ट इनिशिएट मॉडल के बारे में बात कर रहे थे जो आपने कहा। सोनू जी, ये प्रश्न भी आ रहे हैं और बहुत जिज्ञासु हैं विद्यार्थी कि ये जो सेवा का भाव है, और आपने जो दुआओं की बात की है, मेरे ख्याल से ये जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स इतने सारे जुड़े हैं, ये एक तरफ मेहनत तो करते हैं लेकिन इन्हें दुआएं भी चाहिए होती है। तो इस फार्मूले को थोड़ा इनको बताइए कि जो सेवा करके दुआएं मिलती है, तो ये सिर्फ किताबों में घुस के जो तैयारियों में लगते हैं, अगर उसके साथ थोड़ी सेवा की मात्रा बढ़ाएंगे तो दुआएं इनको कैसे सफल कर सकती है? क्योंकि ये बात जब आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरी युवा पीढ़ी इससे प्रेरित होगी कि एक तरफ किताबों में तो जाओ, वहां पे तो ट्रिक्स ढूंढो, लेकिन उसके साथ सेवा करो ताकि तुम्हें दुआएं मिले और सफलता जीवन में मिले। थोड़ा इस बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा युवाओं को एक संदेश दें। देखिए गोपाल जी, दो ही तरीके हैं। एक तो आप किताबें पढ़ लें, और एक आप ऐसा काम कर दें कि आप उन किताबों के अंदर आपका जिक्र होना शुरू हो। तय आपको करना है कि आप सिर्फ किताबें पढ़ना चाहते हैं या कुछ आप काम ऐसा करना चाहते हैं कि आपका जिक्र हो। मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले मुझे ट्विटर पे एक किसी ने समस्या भेजी कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से, और हमारे गांव में बंदरों ने बहुत परेशान किया हुआ है। काले लंगूर जो हैं लोगों को काटते हैं, परेशान करते हैं, क्या आप उस बंदर को पकड़वा सकते हैं? तो मेरे पास दो काम हो सकते थे। मैं बोलता कि यार अभी यार ये क्या बंदर का मुझे कहाँ काम दे रहे, मैं अपनी शूटिंग कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा चलो यही काम करना बचा था, चलिए पता भेजिए, बंदर भी पकड़ के देख लेते हैं। तो मैंने कुछ फोन लगाए, वहाँ के डीएम लोगों से बात किया, सबसे बात किया। वहाँ पे हमने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की एक पूरी टीम बांधी, उनको हमने एम्प्लॉय करके हमने उस बंदर को पकड़वा दिया और गांव से उस बंदर से छुटकारा मिल गया। तो बात छोटी सी है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं प्रवासी भाई बहनों को घर भेज रहा था, तो बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों में फंसे हुए थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप हमें निकालिए। किर्गिस्तान में लोग फंसे हुए थे, मैंने स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, बिहार यूपी के बहुत सारे लोग थे उसमें। तो मैंने पहली जो फ्लाइट उड़ाई थी वो किर्गिस्तान की, बिहार से 180 स्टूडेंट्स लेकर आए थे। जब किर्गिस्तान से फ्लाइट उड़ाई तो किर्गिस्तान की बात सुन के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, इनके स्टूडेंट्स भी आने शुरू हुए कि आप हमें बचाइए। फिर धीरे धीरे बात करके उनको भी निकाला गया। तो मुझे पता नहीं था कैसे निकालना, लेकिन एक सोच थी, एक विश्वास था कि मैं इनको कैसे मदद करके निकाल लूंगा। तो मैं जब जितने युवा पीढ़ी वाले हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने दायरे मत बांधिए कि कल जब आप पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपको अच्छे अच्छे ऑफिस मिलेंगे, अच्छी अच्छी पदवियां मिलेंगी, अपनी पोस्ट मिलेंगी, तो आप बोलेंगे यार मेरा काम तो भैया इतना है कि मैं ये सड़क बनानी है, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम बिजली का काम नहीं। लेकिन जब सड़क बनाने वाला बिजली के अंदर भी हेल्प करेगा किसी के, अपने दोस्त को फोन कर कर, वो असली हकदार है इस समाज में रहने का। तो मेरा यही है कि दायरे मत बांधिए। अगर वो बोलते हैं ना कि दायरों के पुल बांधोगे
तो दुआओं के जो बांध है उनको कैसे आप लांघोगे? तो दुआएं कमाइए और इन दायरों को असीम कर दीजिए, सीमित मत रखिए। थैंक यू सोनू जी। यहाँ पे ना स्टूडेंट, ये जो पूरा सिविल सर्विसेज होता है, इसमें मोटिवेशन का इनको लगता है कोई कैप्सूल मिल जाए, कोई चूर्ण मिल जाए। आप चूंकि पूरी बातें जो बता रहे हैं वो वही है कि पॉजिटिविटी, मोटिवेशन कैसे पैदा किया जाए, तो अभी जो प्रश्न आ रहे हैं कि नेगेटिविटी से हम बचे कैसे और मोटिवेशन कैसे पैदा करें, क्योंकि ये मोटिवेशन नाम की जो चीज है ना, लोग यही ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन आपने जो किया है वो एक्शनेबल इतना है कि उससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। इन सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स को क्या प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन का सोर्स कैसे ढूंढा जाए और नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए? देखिए, मैं जितने अपने सिविल सर्विसेज के मेरे दोस्त हैं, मैं सुन रहे हैं, मुझे उनसे ही कहना चाहूंगा कि आपने जो चुना है वो आसान नहीं है, वो सबसे मुश्किल काम है देश के अंदर करने वाला। तो अगर आपने चुना है तो इसका मतलब आपके अंदर वो सोच और दृढ़ निश्चय तो बाकी सबसे अलग है। जो हर बंदा आम करना चाहता है वो तो आप आम तो नहीं हो, ये तो तय है। अभी आप जो खास बनने की कोशिश कर रहे हो, उस सफर, आम से खास के बीच का जो सफर है, उसमें आपको आपकी पीठ को थपथपाने वाले कम मिलेंगे, आपके कंधे पर हाथ रखने वाले कम मिलेंगे और आपके पैर खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो उससे क्या होता है कि बहुत लोगों पे असर होता है कि यार मैं देखो जिंदगी में अच्छा काम करने गया था तो मुझे नीचे खींच रहे हैं, मैं क्यों ये करूं, मुझे नहीं करना। तो मुझे लगता है उस नेगेटिविटी को हटाइए, आगे बढ़ते जाइए। मैं आपको छोटा सा लॉजिक बताता हूँ किस्सा। जब मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया तो मेरे एक डायरेक्टर है, पृथ्वीराज चौहान में फिल्म कर रहा हूँ, उसके डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्टर है। उन्होंने बोला कि जब सुनो अभी तू जो काम कर रहा है तो इससे बहुत होगा कि तेरे को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, यार इसका क्या लक्ष्य है, ये कुछ राजनीति में आने वाला है इसीलिए काम कर रहा है, इसका कुछ अपना क्या इसका लक्ष्य है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं, आधे से ज्यादा लोग वो सुन के छोड़ देते हैं काम करना कि यार मैं तो अच्छा काम करने निकला था और ये लोग मेरे बोल रहे हैं कि मैं तो राजनीति में आने वाला हूँ, मुझे तो ये है, मुझे तो उसका कारण है, मैं तो क्यों कर रहा हूँ। तो उसमें आधे से ज्यादा लोग काम करना छोड़ देते हैं कि भैया मेरा काम नहीं है, मैं तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं काहे को नाम खराब करूं। तो उससे डरना नहीं है, उसको लांघना है, उसको पार करना है, फिर धीरे धीरे वो लोग चुप हो जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो नेगेटिविटी है वो उसको पास आने ही मत दीजिए। बहुत बार आएगी और जितनी ज्यादा आएगी आप समझिए उतनी ही आप तरक्की कर रहे हैं जिंदगी में, और जितनी आप तरक्की आप करते जाएंगे उतनी वो नेगेटिविटी की जो जो चुंबक है आपको नीचे खींचेगा। हमें उस चुंबक को खींचने नहीं देना और लोगों को प्रेरित करके अपने पास खींचना है ऊपर। तो आई थिंक वही सब करने का लक्ष्य बनाए हैं और कर भी लेंगे। थैंक यू सोनू जी। सोनू जी, गांव से कई सारे यहाँ पे बच्चे जुड़े हैं विशेष रूप से, और उनका वही है कि जैसे आपकी यात्रा भी क्या रही है, भारत मूलतः गांव में बसता है, वहां से एक युवा विकसित होकर के और कहाँ तक आप जैसे रूप में आज जहां तक पहुंचे हैं। तो ये सपने जो होते हैं या ज्यादा सपने बिना देखे कैसे यात्रा आपकी रही है, उसको अगर कोई फार्मूला एक तो अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि यात्रा तो बहुत बड़ी है, वर्षों की है। गांव का बच्चा भी क्यों नहीं सोचे कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और वो कर रहा है। थोड़ा इस बारे में अगर आप, क्योंकि गांव से हमारे कई बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरे एक बीच में मैंने बोला था कि हमें गांव को शहर बनाना है। शहर बनाने का मकसद ये है कि हमें बहुत सारे लोग गांव छोड़ छोड़ कर आते हैं शहरों में काम करने के लिए। वो बोलते गांव में सुविधाएं नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनको ऊपर उठाना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जितने छोटे गांव से लोग आते हैं वही जो इतिहास रचते हैं। बड़े जिनके पास सुविधाएं होती हैं उनको बहुत मुश्किल होता है उस जनरेशन को अचीव करना, क्योंकि उन्होंने जो जड़ें हैं वो तो देखी नहीं, और जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी जो पेड़ है वो तन के खड़ा नहीं हो सकता। तो आप तो खुशकिस्मत हो कि आप गांव से हो, क्योंकि आपकी जड़ें वहां पर हैं जो आपको हिलने नहीं देंगी, मुश्किल समय देखने नहीं देगी। जब अच्छा समय होता है वहां से मुश्किल समय देखना बड़ा मुश्किल होता है, खराब समय देखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिसने खराब समय, मुश्किल समय देखा है, उसके पास अगर थोड़ा मुश्किल समय है वो उसको पार कर लेता है। मैं जब मुंबई शहर में आया था, मैं किसी एक इंसान को नहीं जानता था, मुझे पता नहीं था कहाँ से शुरू करना है। रोज ट्रेनों में इधर से उधर भागता, उधर से उधर भागता, तो हर जगह रिजेक्शन मिलते थे, लोग सुनते नहीं थे, फोटोग्राफ देखने को रेडी नहीं थे, ऑडिशंस लेने को रेडी नहीं थे। तो मेरे पास दो ही तरीके थे, या तो मैं अपना सब छोड़ के मोगा वापस चले जाता और अपने फादर का बिजनेस संभालता, या मैं टिका रहता कि बस टिक के कोई बात नहीं, समय लगेगा, मुझे पेशेंस जो रखनी है अपने अंदर और अपना नाम और सपने पूरे करने। तो आई थिंक वो पेशेंस के कारण मैं टिका रहा और आज आपके सामने बैठने का मुझे मौका मिला है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सबके अंदर वो चीज है, सिर्फ आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, आपको उसको अंदर से निकालना है कि बॉस मैं वो पेड़ हूँ जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जितना भी तूफान आएगा, आंधी आएगा, मैं हिलने वाला नहीं। बस आप वो पेड़ बनिए, और अगर वो आप वो पेड़ बन गए तो छाया तो बहुत लोगों तक पहुंच ही जाएगी।
अभी हमारे सर ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार फेसबुक पेज पर भी कई लोग जुड़े हैं, जो कि आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, खासकर युवा, कि मतलब आपने इतनी पोलाइटली जो अपनी जर्नी और एस्पिरेशन शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमारे प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर का भी मैसेज आया, वो भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो सर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप अपनी लाइफ में ये देखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, इसके साथ इंसान का वास्ता बहुत हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, जिसके लिए करिकुलम चलाए जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें जो यहाँ पर है कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स की गिनती में अटकने से निकल करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की ओर हो जाए। देखिए अक्सर गोपाल जी, मेरा जो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके अंदर, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला अगर किसी के पास होता है ना, तो दुनिया में प्रॉब्लम्स होती नहीं। लोग उस फॉर्मूला को अपनाते और सारी दुनिया खुश होती है, तकलीफें दूर हो जाती। क्या है कि हम हर एक इंसान एक अलग फर्मे का बना हुआ है। किसी के अंदर नट बड़ा लगता है, किसी के अंदर बोल्ट लगता है, किसी के अंदर नट छोटा लगता है। तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, लेकिन आपको खुद के अंदर वो इन्वेंट करना है कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं अपना काम अधूरा छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ता नहीं, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो अगर आप किसी टीचर के पास जाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ बातें बता देगा, मैं भी शायद आपको कुछ बातें बता दूंगा, लेकिन उसका हल आप ही के पास है। आपको खुद अकेले में बैठ के सोचना है कि क्या ये छोटी सी प्रॉब्लम मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में रोक रही है, मैं उसको कैसे दूर करूं, और आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। आज बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स के बाद ये सोचा होगा कि हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करें, फिर आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा, फिर आपके मार्क्स किसी के अच्छे आएंगे, किसी के नहीं आएंगे, किसी की सिलेक्शन होगी, किसी की नहीं होगी। तो प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली है। बात तो मजा तो तब है आप उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप एक मिसाल बनिए। मैं बड़े कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया था कि मिसाल बने, सवाल नहीं। जब आप मिसाल बनना शुरू करोगे ना, तब आपका बहुत लोगों के पास जो है ना उसके सवाल लोगों को मिल जाएंगे। तो बस मिसाल को याद रखिए, बाकी दुनिया खुद ब खुद आपको रास्ता दिखा देगी। एक क्वेश्चन आ रहा है कि फैमिली, कभी कभी बच्चे जो बता रहे हैं कि हम जो करना चाहते हैं फैमिली हमें नहीं समझ पाती, सपोर्ट नहीं करती, तो कैसे सोनू सर आप बताइए कि क्या करें, हम बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए क्या रहता है कि मैं जब एक्टर बनने गया, मैंने इंजीनियरिंग खत्म की थी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मैं अकेला बेटा था घर का। मेरे फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है पंजाब के अंदर, और ये सोचा गया था कि मैं अपनी पढ़ाई शुरू करके मोगा आके वापस जो शोरूम है कपड़ों का उसको और बढ़ाएंगे, कुछ और वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सोच के गया था मैं नागपुर जब मैं करने गया था। लेकिन जब नागपुर में मैंने पढ़ाई खत्म की तो एक्टिंग का चस्का लग गया कि यार एक्टिंग करना है, एक्टर बनने जाएंगे मुंबई शहर में, जानता तो कोई नहीं था। तो मैं जब अपने पेरेंट्स से बात किया कि मैं बनना चाहता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला जा अपने सपने जाके पूरे कर और तू बनेगा जरूर। तो वो मैं यहाँ पे आया, मुश्किल था, लेकिन वो एक सपोर्ट सिस्टम था जिसके कारण मुझे वो मोटिवेट करते रहे, मैं बन गया। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं बोल पाते अपने बच्चों को कि आप जाइए और ऐसा काम कीजिए। उसका कारण ये है क्योंकि वो इनसिक्योरिटी भी रहती है कि यार अगर कल मेरे पेरेंट्स भी सोचते होंगे कि यार बेटा है तो इंजीनियर बन गया, अभी स्ट्रगल करने मुंबई कहाँ जाएगा, फिर 2-4 साल खराब कर देगा जिंदगी। तो हर पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए, कल आप भी पेरेंट्स बनेंगे, जितने लोग सुन रहे हैं कल आप भी पेरेंट्स बनेंगे, और हो सकता है आप भी अपने बच्चों के लिए उतने ही इनसिक्योर हो कि यार एक किस लाइन में जा रहा है या क्या करेगा, इसका होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना और विश्वास करना बच्चों को बहुत जरूरी है। और दूसरा, बच्चों को बहुत ही धैर्य के साथ अपने माँ बाप के पास, अगर वो नहीं आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनके पास जाके लड़ने की बजाय, बहस करने की बजाय उनके पास बोलना है कि आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए मेरी बात सुनने के। अगर 10 मिनट में मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया तो अब 11वें मिनट जो आप बोलेंगे मैं करूंगा। अगर आपके पास वो 10 मिनट के अंदर आप अपने माँ बाप को इस बात के लिए कन्विंस कर सकते हो कि आप उस लायक हो उस जगह पहुंचने के लिए जिसके लिए आपके माँ बाप आपको नहीं मान रहे हैं, तो आपके माँ बाप कन्विंस हो जाएंगे। अगर आप उनको नहीं कन्विंस कर पा रहे तो मान लीजिए आपकी कन्विक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, फिर माँ बाप आपको जरूर रास्ता दिखाई देंगे। मेरे ख्याल से वही कॉन्फिडेंस जिसकी आपने बात की है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें भरोसा हो जो हम कर रहे हैं। बड़ा मास्टर फॉर्मूला आपने दिया। एक सोनू सूद जी, एक बड़ा ऐसा प्रश्न है कि एक कोई है वो कह रहा है कि मैं निगेटिविटी इतनी आई है कि मैं 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, ऐसा कोई है। तो जिंदगी का क्या महत्व है थोड़ा, मेरे ख्याल से अगर वैसे तो ये सोच अपने आप में कहाँ से आई है वो अपनी बात है, लेकिन कोई रैंडम क्वेश्चन मेरे को सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है। तो क्या कहेंगे कि लोग इतना कुछ है, ये जीवन मिला है, लेकिन इस तरीके की सोच जो आ जाती है शायद किसी भी कारण से, तो ऐसे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो कैसे इन सब चीजों से निकलें और कुछ अच्छा करें?
देखिए मैं जब लोगों की मदद करता, मुझे भी बड़े लोगों के सोशल मीडिया मैसेजेस आते थे और मैं ऐसा देखता भी था। क्या है ना कि जिंदगी की कीमत जो है ना वो अमूल्य है। चाहे आप गरीब परिवार से हो या बहुत गरीब परिवार से हो, बहुत आपके पास घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है, सर हो सकता है लोग बोलते हैं यार जिंदगी में क्या रखा है, मैं तो खर्च करता हूँ कुछ। आप जब ऐसा स्टेप करने की सोचते हैं या कुछ लोग कर देते हैं, तो ता जिंदगी आपके परिवार वाले और आपके भाई बहन बंधु जिनके भी ऊपर हो, ता जिंदगी इससे गुजरते रहते हैं। तो आपने अपने आप को तो छुटकारा दे देते हैं, लेकिन आप अपने परिवार वालों को जिंदगी भर की जो तकलीफें हैं वो उनको देकर चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हल जो है, हल का हल तो तभी निकलेगा जब आप उस चीजों से बाहर निकलोगे। आप हारिए मत, क्योंकि हो सकता है कि इस वो बोलते हैं ना कि आप 11 खिलाड़ी ही क्रिकेट में खेल सकते हैं, 12वां नहीं खेलता, 12वां बैठता है और आज 16 की टीम के साथ बैठते हैं। तो जो 5 लोग बेंच पे बैठते हैं वो भी खिलाड़ी ही होते हैं, मौका आने का इंतजार करते रहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपको मौका नहीं मिल रहा तो आप उन 5 खिलाड़ियों में से हैं जो डगआउट में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर आने का। लेकिन मेहनत मत छोड़िए, जब आएगा नंबर तो छक्का तो आप मारेंगे ही मारेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, रास्ता बनाइए और फिर देखिए, और आपको देखिए आपके अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग लेके आएंगे ना, तो रास्ता जो सड़क अपने आप बन जाएगी। नेगेटिव फीलिंग लेके आएंगे तो आपको सड़क टूटी हुई दिखेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिंदगी की अहमियत समझिए, मेहनत कीजिए और फिर देखिए सब हल हो जाएगा आपके पास। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, और मैं वो क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो वैसे तो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का जो यूथ विंग है वो डिफरेंट रूप में स्वावलंबन और गांव उत्थान और इन क्षेत्रों में नारी जागरण वैसा कुरीति उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ चूंकि डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के माध्यम से कुछ नए वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं, वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन फंडिंग और वॉलंटियर्स का अभाव है। ऑल्दो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार से वो जो जुड़े हैं तो अपने आप उनको मिलेंगे, लेकिन चूंकि कोई नए सदस्य हैं तो मेरे ख्याल से सेवा के साथ जो अक्सर लोग स्पीड ब्रेकर के रूप में फंडिंग और वॉलंटियर्स को मान लेते हैं, आपका अनुभव निश्चित रूप से इनको बड़ी प्रेरणा देगा कि ये सब के सोचने की बजाय सेवा शुरू करनी चाहिए। कुछ इस बारे में आप बताएं प्लीज। देखिए बहुत कमाल का सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। ये लोग बोलते हैं यार मैं जब कमाऊंगा ना मैं तब देखो लोगों की इतनी सेवा करूंगा कि लोग याद करेंगे, मैं कब कमाऊंगा। आपको पैसे की सिर्फ जरूरत नहीं होती करनी। आपके मेरे मैक्सिमम जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जिनके आप नाम पढ़ते हो ट्विटर पे, जो कई बार आप लोगों से बात करते हैं बात करने के लिए, उनसे मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था और आधे लोगों से मिला भी नहीं हूँ। वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में और ट्विटर के थ्रू मेरे साथ जुड़े। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक अक्सर ट्विटर पे अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, एक जेंटलमैन है जिनका नाम है गोविंद अग्रवाल, एक है प्रशिका दुआ, एक है शुमायरा, ये वो लोग हैं, सुनीता, ये इनसे मैं कभी मिला नहीं था, मैं जानता नहीं था इनको। मुझे कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए मिले कि सर मैं भी लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं कहा आजा चलो लोगों की मदद करते हैं। चलो भैया वो केस बिहार में देख, वो यूपी के अंदर मधुबनी, यूपी के अंदर प्रतापगढ़ में उसको प्रॉब्लम है, मुजफ्फरपुर में उसको प्रॉब्लम है, आरा में उसको प्रॉब्लम है, तो बात कर। जब उसने बात करनी शुरू की तो उसके अंदर एक अपना एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों की जानें बचनी शुरू हुई, लोगों तक का मदद पहुंचनी शुरू हुई, उनकी एजुकेशन मिलनी शुरू हुई। जब वो सब बदलना शुरू हुआ तो वो जो उनकी जो सोच थी यहाँ तक पहुंच गई उनके पास। वो मुझे याद है कि आप वो बोले कि सर जब मैं आया था तो मुझे तो किसी को फोन करना नहीं आता था, किसी डॉक्टर को। आज अगर आप मुझे प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे, मैं उनसे भी फोन करके बात करने का एक मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है बात करने का। वो जो लड़का था, उनमें से आधे लोगों से मैं मिला ही नहीं हूँ सर आज तक। आज सिर्फ सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक बिहार के अंदर एक मुझे याद है एक मनीष नाम का लड़का था जिसको हमने सड़क पे सारी रात स्ट्रगल कर रहा था, लॉकडाउन में फंसा हुआ था, उसको बस के जरिए हमने बिहार भेजा था। आज वो खुद लोगों की बहुत मदद कर रहा है, मैं उसकी वीडियो देखता रहता हूँ, लोगों को इकट्ठा करके आता है। पैसे से मदद करनी होती तो दुनिया के जितने पैसे वाले हैं सब मदद ही कर रहे होते। पैसे से मदद नहीं होती, जज्बे से होती है, जुनून से होती है। आप एक कदम बनाइए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं चाहिए पॉकेट में मदद करने के लिए, सिर्फ जुनून चाहिए। आप देखेंगे जिस दिन जुनून होगा आपके पीछे वो कारवां होगा कि दुनिया की सारी ताकत, दुनिया का सारा पैसा आपके पास लगेगा और अपने आप भगवान आपको रास्ता दिखाएगा। आप कोशिश करके देखिए और आप मेरी बात को याद रखेंगे कि आप खुद एक ऐसा लीडर बनेंगे अपने विसिनिटी में जिसके पीछे और हजारों लोग जुड़ जाएंगे। तो आई थिंक सोच आज की है और कदम आज उठाना है। सोनू जी 2 मिनट आपके और लेंगे क्योंकि आपका समय बड़ा मूल्यवान है और आपने समय दिया। चूंकि जिस जज्बे को लेकर के आप कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप हमसे विदा लें। चूंकि आपसे तो बात करने का मन है, सबका मन है कि और प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन आपने इतना भी जो समय दिया है, व्यस्ततम आप इस समय दुबई में हैं, आपका अपना एक पूरा रूटीन है। मैं ये कहना चाहूंगा सोनू जी कि जिस उद्देश्य को लेकर आप कार्य कर रहे हैं,
आपका स्वागत है कि आप कभी भी हरिद्वार आए तो शांति कुंज हरिद्वार जरूर पधारें, क्योंकि हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडे जी ने बार बार अपनी चर्चा में आप ही को धन्यवाद शुरू में दिया, क्योंकि वो आपके कार्य को देख के अभिभूत हैं। और साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। और एक बात मैं कहूंगा आपको कि ये जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहां से 10,000 एल्यूमिनाई निकले हैं, और यहाँ पे सोशल इंटर्नशिप जो है हमारे हर कोर्स का हिस्सा है, जहाँ पे गाँव में जाकर के, शहरों में जाकर के बच्चे डिग्री पूरी करते हैं, उससे पहले वो अपना समय महीने भर गाँव को देते हैं। तो जो कार्य आपने किया है वो मॉडल अपने आप में इतना शानदार है कि अगर उसकी थोड़ी भी इनपुट्स आप जो है किसी न किसी रूप में कभी आप यहाँ विजिट करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार, जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 से ज्यादा केंद्र 70 से ज्यादा देशों में है, 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, आज ये पूरी टॉक जो है उन तक भी जाएगी। तो उन सब की तरफ से मैं आपका आभार करता हूँ, जो कि साधना हो, स्वास्थ्य हो, स्वावलंबन हो, शिक्षा हो, व्यसन कुरीतिन्मूलन हो, नारी जागरण हो, हमारे यहाँ समयदान और अंशदान के भाव से वो लोग सतत कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता जहां भी मिलेंगे वो सोनू सूद फाउंडेशन के साथ जुड़ के और अच्छा कार्य करेंगे। दिया दिल्ली, जो हमारा डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन है, जो यूथ विंग है, इसको आपने समय दिया, आप युवा विदय में आए, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी आप जो है जरूर जरूर देवभूमि उत्तराखंड पधारें, तो हरिद्वार में शांति कुंज आपका घर है अपना। आपको श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे सर की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। कोई क्लोजिंग रिमार्क देते हुए, क्योंकि अब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि आप में जो सहजता है और जो चूंकि हमारे उद्देश्य एक है, क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने इस मिशन को बनाया, उन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने 24 वर्ष तक सिर्फ 2 रोटी खा के और छाछ पी करके प्रतिदिन गायत्री मंत्र की कठोर साधना की है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और आप इस क्षेत्र में पधारेंगे, हम आपका अभिनंदन करेंगे। एक क्लोजिंग रिमार्क, और उसके बाद हम आपको और ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे। निवेदन, कोई क्लोजिंग रिमार्क जो आप देना चाहें। धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैसे मैं बोला कि इस परिवार का हिस्सा बनाया और मुझे मौका दिया इस जुड़ने का। मैं अभी जाते जाते मैंने 2 कमेंट्स पढ़ी थी कि युवा भ्रष्टाचार की तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, और दूसरा कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, भ्रष्टाचार जो है, जो गलतियां हैं, जो कई बार नेगेटिव एनर्जी सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर, सबके अंदर है, पर हमें उसको दबा के उसको दूर करना है। और जब मैं बताता हूँ कि जब मैं लोगों की मदद कर रहा था, मेरे पास बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स के स्क्रिप्ट्स आते थे कि आप भैया मेरी कहानी पढ़िए, हम फिल्म बड़ी बनाना चाहते हैं। मुझे कभी भी मजा नहीं आता था, मैं बोलता था मैं पढ़ूंगा, अगले हफ्ते पढ़ूंगा, और मैं लोगों के साथ, प्रवासियों के साथ जुड़ता रहता। अरे बिहार बस पहुंची नहीं पहुंची, अरे यूपी में ट्रेन पहुंची नहीं पहुंची, मैं उसमें लगा रहता था। तो मेरे डायरेक्टर बोलते कि बॉस, आप एक्टर बनने आए हो मुंबई में, तो कब करोगे वापस एक्टिंग, आप पढ़िए तो स्क्रिप्ट। तो मैंने बोला कि यार मैं कोई अगला पढ़ता हूँ, अभी लोगों को तकलीफ है, और जो उसमें खुशी मिलती है बाजी, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मैं सबसे कहूंगा कि उस खुशी को एक्सपीरियंस कीजिए। और जहां तक मेरे साथ कई लोगों ने बोला कि कैसे जुड़ने की बात है, बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं तो देश भर में अभी लोग हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं। अगर आपको लगता है आप किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया, ट्विटर पे आप कभी भी मैसेज डालिएगा, मैं देखता रहता हूँ, मेरी टीम भी देखती रहती है, और हम कोशिश करके आपसे वापस कनेक्ट करेंगे कि आप लोगों तक कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सोच सही है, नीयत सही है, और मदद जो है वो बहुत जेन्युइन है, तो रास्ता ढूंढ के अपने तक पहुंच ही जाएगी। मेरे से लोग बड़े पूछते थे कि इतने लोग, लाखों लोग आपको फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप कैसे सब लोगों से जुड़ते हैं? मैं बोलता मैं नहीं जुड़ता, वो खुद अपने आप मेरे साथ आके जुड़ जाते हैं और हम उन तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे यही करूंगा कि हम कोशिश करेंगे जुड़ने की, और अगर सोच एक रही और लक्ष्य एक रहा तो हम जुड़ ही जाएंगे। वक्त थोड़ा लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। सोनू जी, हरिद्वार में कुंभ चल भी रहा है, आप भले ही विदेश में हैं, पधारिएगा जरूर। शांति कुंज में आपका स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि ऑनलाइन पेजेस पे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के लोग भी देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के वॉलंटियर्स को भी थोड़ा संबोधित करते हुए अगर 2 शब्द बोल देंगे तो एक अलग सा जुड़ाव। और मैं तो चाहूंगा आप किसी ना किसी रूप में वादा जरूर कीजिए कि आप शांति कुंज जरूर पधारें कभी ना कभी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली सर, मैं शांति कुंज में 100% आऊंगा। मैं हरिद्वार बहुत दफा आया हूँ, लेकिन अभी मैं, क्योंकि आप लोगों से एक रिश्ता जुड़ चुका है, जितने आपके वॉलंटियर्स हैं उनसे एक रिश्ता जो निभाना है उसको और मजबूत करना है, उसके लिए मैं दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द मुझे मौका मिले आप लोगों से मिलने का, आने का। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और मुझे भी इंस्पायर करने के लिए, जोड़ने के लिए, आपके परिवार का हिस्सा
और हम बहुत सारा चीज मिलके साथ में करेंगे। चलिए, वर्चुअली आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद। फिजिकली भी जल्दी मिलेंगे। अभी से आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन, दिल से बहुत दुआएं। भाव यही है कि आप यूं ही तरक्की करें और आपके साथ हम लोग मिलकर आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सूद जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, दिया दिल्ली की ओर से आयोजित किए गए इस युवा अभ्युदय में अभी हम सुन रहे थे आदरणीय सोनू सूद जी को। और आज के इस पूरे क्रम में आपने अनुभव किया होगा कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन, आदरणीय निशांत जैन जी के मार्गदर्शन और आदरणीय सोनू सूद जी के मार्गदर्शन को लेकर के जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इस प्रोग्राम में जो एक मूल निचोड़ है वो क्या है और क्या आगे करना है, इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा मनीष जी को, चीफ कोऑर्डिनेटर दिया दिल्ली, ताकि वो हमसे जुड़े। और एक मजेदार चीज क्या है साथियों कि बहुत ही पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली जितने इनपुट्स हमें सभी से मिले हैं वो इस अवसर पर निश्चित ही आप सभी को बहुत मोटिवेट करेंगे। और इस मोटिवेशन के साथ सचमुच आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ही तेजी से सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए विशेष रूप से जब ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जैसे सोनू सूद जी प्रस्तुत कर रहे थे कि सेवा को यदि हम माध्यम बनाएं तो हम कितना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अभी से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग का उद्देश्य भी है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और यदि बदलाव होना है तो यही होना है, अभी होना है, इस वक्त होना है। तो एक बार पुनः से हम लोग बड़े ही दिल से सोनू सूद जी का बहुत 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 आभार करते हैं और दिया दिल्ली टीम ने जो पूरी व्यवस्था बनाई इसके लिए आभार। तो साथियों, अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि अभी आपने इससे पूर्व जाना कि उन्नति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसके लिए आप www.diadelhi.net.in पे जाके इस प्रोग्राम के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।